ये ऑर्गेनाइजर्स ही सबसे बड़ा क्लटर होते हैं कि वीडियोस और प्रोडक्ट्स को मैं बोलूँ तो देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। क्या जितने भी क्यूट डेकोर आइटम्स होते हैं, क्या हमको उनको अपने घर में रखना ज़रूरी है? नमस्ते और होम एंड हॉबीज़ में मैं गौरी आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ 10 ऐसी चीज़ें जो कि मैं खरीदना अब बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ। पैसे बचाने के लिए नहीं, एक क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं एक पीसफुल और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरी सिर्फ डीक्लटरिंग जर्नी नहीं, एक लाइफस्टाइल चेंजिंग जर्नी भी है। लेट्स डीक्लटर टुगेदर। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ जो मैंने खरीदना बंद कर दिए हैं वो है ये टी और शुगर कंटेनर्स, जो कि बहुत सुंदर सुंदर आते हैं। आज दिन भी मार्केट में सबसे पहले आए थे स्टील के, उसके बाद में मैंने यूज़ किए ग्लास के भी, सिरेमिक के, फिर आए ये डोलोमाइट और आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में ब्रास के टी और शुगर कंटेनर्स। और आने वाले टाइम में और भी बहुत खूबसूरत टी कंटेनर्स, शुगर कंटेनर्स आते रहेंगे, जो कि देख के मेरा मन भी करेगा कि मैं इनको ले लेती हूँ। इनको लेने से मेरा किचन फ्रेश दिखेगा, ट्रेंडी दिखेगा। लेकिन इनका मैं क्या करूँगी, अब मैं ये ज़रूर सोचती हूँ। ये भी तो मैंने अपनी पसंद से ही लिए थे और मेरे काम में भी आ रहे हैं। इनका मैं क्या करूँगी, इनको DIY करूँ, प्लांटर बना लूँ या फिर किसी को डोनेट कर दूँ। ये तो कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। और कई बार ये वाले जो सेट होते हैं ना, इनमें कॉफ़ी का भी कंटेनर साथ में आता है, जो कि मेरे लिए किसी भी तरह से काम का नहीं होता। फिर उसको मैं कहीं पे स्टोर कर दूं किसी कैबिनेट में, या फिर उसके अंदर किसी और चीज़ को रखूं, तो कोई उसका मीनिंग नहीं बनता है। अगली जो चीज़ मैं लेना बिल्कुल बंद कर चुकी हूँ वो है ये शेप्स और अलग अलग साइज़ के कुशन्स आते हैं। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं और एक टाइम पे मुझे क्रेज़ हुआ करता था इस टाइप के कुशन्स लेने का। और क्या होता था कि मैं उनको सोफ़ा पे रख देती थी या बेड पे रख देती थी। बच्चे आते थे, उनको फेंक देते थे, बोलते थे कि ये सोफ़ा हमारे बैठने के लिए है या फिर इस टाइप के कुशन्स को डिस्प्ले करने के लिए। और भी आपको मैं इन कुशन्स के लिए एक बात बताती हूँ कि क्या होता है जब हमने सोफ़ा पे या बेड पे ये सब कुशन्स रखे हुए होते हैं, तो हमको तो बहुत शौक़ रहता है कि हमारा घर अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कोई बाहर से या फिर बच्चे या फिर कोई भी आके बैठता है, उनको कहीं भी रैंडमली उठा के फेंक देता है, जिससे कि घर और ज़्यादा क्लटर्ड दिखने लग जाता है। उनको बाद में फिर वापस से जगह पे रखो, मेंटेन करो, उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और देखने में घर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए मैंने अपना सोफ़ा पे और बेड के ऊपर 2-4 जो मेरे फेवरेट हैं, बस अब वही कुशन्स रखे हुए हैं और सब मैं हटा चुकी हूँ। मुझे अभी अपना वो स्पेशियस सोफ़ा और घर देख के सुकून मिलता है। अगली जो चीज़ मैंने लेनी बंद कर दी है वो है ऑर्गेनाइज़र्स। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या पहले के टाइम में हमारा घर हमेशा फैला हुआ ही दिखता था, क्योंकि कभी बचपन में तो हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र्स ना खरीदे ना देखे, फिर भी घर पूरा टाइम व्यवस्थित ही लगता था। लेकिन आजकल इतने सारे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करने के बाद भी घर वैसा का वैसा ही कई बार क्लटर्ड ही दिखता है। ऐसा क्यों, सोचकर देखिएगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र मार्केट में अवेलेबल है और हम सोच के ले लेते हैं कि हाँ ये हमारे घर को क्लटर फ्री कर देगा या ऑर्गेनाइज कर देगा। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताऊं कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज़र्स ही सबसे बड़ा क्लटर होते हैं। अगर जिस पर्पज़ से आपने उनको लिया है वो पर्पज़ सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मैं कुछ ले चुकी हूँ, क्योंकि जिस पर्पज़ से मैंने उनको लिया वो पर्पज़ वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ एक क्लटर बन के रह जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है जो प्रोडक्ट्स मैंने लेने बंद कर दिए हैं, वो है सीरम्स और मास्क। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये सीरम्स और मास्क लगाने से कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि हमको फील गुड फैक्टर आए, जितने टाइम उनका इफ़ेक्ट रहेगा। जब उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है तो वापस से सेम हम वैसे ही लगने लग जाते हैं। इट्स अ एंडलेस लूप। और कई बार तो बल्कि ऐसा भी होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे स्किन को या हमारे हेयर्स को सूट नहीं करते हैं, तो वो हमारे घर के अंदर क्लटर के जैसे ही पड़े रहते हैं, ना हम उनको फेंक पाते हैं, रख के भी देख के परेशान होते रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं और एक क्लटर के जैसे हमारे ड्रेसर में या फिर वॉशरूम के अंदर कलेक्ट होते जाते हैं।
तो इस पर मुझको कई बार अपने पापा की एक बात याद आती है कि आपको अगर अच्छा ही दिखना है, आपको सुंदर दिखना है, तो आप अपनी डाइट को उस तरह से इम्प्रूव कीजिए जिससे कि आपकी स्किन भी हेल्दी रहे, आपके हेयर्स भी हेल्दी रहे। और इसमें यहाँ पर एक बात मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, इंटरनली आप हैप्पी रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन भी ग्लो करती है। सोच कर देखिएगा और ट्राई करके देखिएगा, जितना भी हो सके इन सब प्रोडक्ट से बचिए और अपनी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ, मैंने जैसे अभी आजकल मैं आपके साथ में ये सब वीडियोस शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले देखे होते तो शायद मैंने भी इस तरह के ये ट्रेंडी किचन प्रोडक्ट्स या टूल्स नहीं लिए होते, जिनको देख के ऐसा लगता है कि हमारा काम करना किचन के अंदर कितना कन्वीनियंट हो जाएगा या ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स बस आकर पैक्ड के पैक्ड रखे रहते हैं, हम उनको यूज़ नहीं करते, या फिर कुछ टूल्स को हम कुछ बार यूज़ करके बस किसी कैबिनेट में या ड्रॉर में संभाल कर रख देते हैं कि फिर कभी यूज़ कर लेंगे। कुछ ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जैसे कि ये वॉफल मेकर, ये फिर एग स्लाइसर या फिर कॉफ़ी मेकर या फिर तरह तरह के आजकल चॉपर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक, मैनुअल, उनकी शेप्स अलग अलग, उनके अंदर ब्लेड्स अलग अलग। आप कितने कलेक्ट करेंगे और कब तक कलेक्ट करेंगे? उनको आपको रखने के लिए भी जगह नहीं होती किचन में, अल्टीमेटली उनको आपको फिर हटाना ही पड़ता है। तो इस माइंडसेट से कहें या फिर लूप से कहें, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ऐसे वीडियोस और प्रोडक्ट्स को मैं बोलूँ तो देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ना देखूंगी, ना मन ललचाएगा, ना उनको लेने का सोचूंगी। क्यों? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली जो चीज़ मैंने लेनी बिल्कुल ही बंद कर दी है वो है ये फेक प्लांट्स और प्लांटर्स। जितने मुझको रियल प्लांट्स पसंद हैं उसी तरह से मुझको फेक प्लांट्स भी उसी तरह से पसंद है, क्योंकि कई जगह घर में ऐसा होता है कि आप रियल प्लांट्स नहीं लगा पाते हैं। फेक प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद में अच्छे से डस्ट कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है इनके ये सब पेटल्स के बीच में, या फिर आफ्टर अ टाइम जैसे सनलाइट आती है तो ये फेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से हम ये प्लांटर्स भी कई बार हम लेके आते हैं, समझ में नहीं आता है, उनको हम फिर बस सेट ही करते रहते हैं और साथ ही में मेंटेन भी उनको उसी तरह से हमको करना पड़ता है, क्योंकि गंदी कोई चीज़ लगी हुई वैसे भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए बस अब जितने भी मेरे पास में ये फेक प्लांट्स घर के अंदर रखे हुए हैं उनको मैं मेंटेन कर रही हूँ। क्यूट से ये डेकोर आइटम्स हम सबको पसंद होते हैं, लेकिन कभी सोच के देखिए, क्या जितने भी क्यूट डेकोर आइटम्स होते हैं क्या हमको उनको अपने घर में रखना ज़रूरी है? अब ये क्वेश्चन मैं ज़रूर करती हूँ जब कभी भी मेरे को कोई डेकोर आइटम देखने में बहुत सुंदर लगता है और मैं उसको लेने की सोचती हूँ। मुझे लगता है कि क्या ये लेना मेरे लिए ज़रूरी है, या फिर उससे पहले मैं उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करती हूँ कि ये जिस प्राइस में मिल रहा है या जिस क्वालिटी का है, कितने साल ये मेरे घर में रह सकता है या इसकी क्या वैल्यू है। और अल्टीमेटली आंसर होता है नो। आई कैन प्राउडली से कि बहुत टाइम से, एटलीस्ट हो गए होंगे 2 से 3 साल, मैंने ये इस टाइप के ये छोटे छोटे जो क्यूट से जिनको बोला जाता है डेकोर आइटम्स, वो भी लेना बंद कर दिया है। अगला जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये किचन टॉवल्स। एक टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था इन किचन टॉवल्स को लेने का कि कलर में अच्छा लग रहा है, पैटर्न में अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन में अच्छा लग रहा है, ये मेरे किचन के साथ में मैच होगा, सेल में मिल रहा है, ले लो। जो आपके वीकली यूज़ होते हैं, एटलीस्ट 7 यूज़ होते हैं, उतने रख लिए, उससे ऊपर 2-4 और रख लीजिए। जो डिश ड्राइंग टॉवल्स होते हैं वो रख लीजिए। उससे ज़्यादा रखने का क्या पर्पज़ है? सिर्फ आपके वो ड्रॉर के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर बास्केट के अंदर रखते ही जा रहे हैं हम इस तरह के टॉवल्स। एक बार देखिए, जैसे मुझको ये सेट में मिले थे, इन पे ये डे वाइज लिखा हुआ था, सैटरडे, संडे, मंडे, और कुछ तो जैसे ये बहुत सुंदर से कई बार किचन टॉवल्स आते हैं, ये देखिए कुछ टाइम बाद में आफ्टर वॉश ये सब ख़राब भी होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अब मैंने इस टाइप के ये किचन टॉवल्स लेना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है और आई एम लिविंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। एक रखती हूँ डोर के पास, एक रखती हूँ सिंक के पास और एक गैस स्टोव के नीचे। क्या ज़रूरत है हमें अपने किचन में इतने सारे
फ्लोर मैट्स यूज़ करने की। फ्लोर मैट्स सिर्फ डस्ट एक्यूमुलेट करते हैं और अगर उनको रेगुलरली क्लीन नहीं किया जाए तो उनके अंदर से स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं गैस स्टोव के पास तो मैं वो लंबा वाला रनर कभी भी नहीं रखती थी। हाँ, डोर के पास में और सिंक के पास में मेरा एक डोर मैट ज़रूर रहता था, लेकिन अब मैंने डोर के पास वाला जो फ्लोर मैट है वो रखना बंद कर दिया है और सिंक के पास में बस मैं एक फ्लोर मैट ज़रूर रखती हूँ क्योंकि वहाँ से पानी गिरता है। ऐसा करने से मैंने अपना उनको जो धोने का टाइम है वो भी बचा लिया और मेरा किचन भी स्पेशियस और क्लीन लगता है। अभी तक जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनमें से आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेके अब अफसोस होता है कि आपको वो नहीं लेने चाहिए थे। इसी कैटेगरी में मैं आपको बता रही हूँ अभी बेडशीट्स की कहानी। समर सीजन में होनी चाहिए फ्लोरल और लाइट प्रिंट की बेडशीट्स। विंटर सीजन में होनी चाहिए डार्क और हैवी बेडशीट्स। और फेस्टिवल्स पे तो अच्छे से बिल्कुल जरी वाले या बिल्कुल वाइब्रेंट से कलर के बेड कवर्स। ऐसा मैंने बेडशीट्स और बेड कवर्स लेने के टाइम बहुत गलतियां करी है, इसीलिए आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जो हमको सोने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और जनरली वो कॉटन की ही होती है, वही बेडशीट्स हम रेगुलर यूज़ करते हैं। इस टाइप की जो बेडशीट्स होती है वो सिर्फ हम अलमारी में कलेक्ट ही करके रखते जाते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा बीच में कुछ टाइम पहले चली थी वो ग्लेज्ड कॉटन की बेडशीट्स, जो देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी लेकिन कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं थी। जब उनको हम बिछाते थे या तो वो स्लिप होती रहती थी और सोने में तो वो कहीं से भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। जो अब मेरे पास में बेडशीट्स हैं वो बिल्कुल सिंपल सॉफ्ट कॉटन की हल्के हल्के प्रिंट्स की मैं रखती हूँ, जिन पर सोने में बहुत सुकून मिलता है, बहुत आराम मिलता है। मैंने सीखा है कि चीज़ें खरीदना आसान होता है लेकिन उनको संभालना और उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल। तो जितना कम सामान उतना बेहतर। मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं होम एंड हॉबीज़, जहाँ पर आपको मिलता है पीसफुल और प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आप कौन सी चीज़ लेके सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं या अब आपको संभालना मुश्किल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग यूज़फुल टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।